प्रिय किसान भाइयों, प्रिय दर्शकों, देखिए खेती हम आदिकाल से करते चले आ रहे हैं। जो मुख्य व्यवस्था थी कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे सबके हर पेट के लिए खाना नहीं था, बाहर से मंगाना पड़ता था। आज हम आत्मनिर्भर हैं और दूसरे देशों को भी अनाज दे रहे हैं। तो मुख्य बात जो है, लगातार हमारे उत्पादन तो बढ़े, लेकिन जो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक, इन्होंने क्या किया कि हमारे उत्पादन को जहरीला कर दिया। और उस जहरीले उत्पादन के द्वारा हमारा असर ये हुआ कि हम बीमार हो रहे, हमारी पशु बीमार हो रहे। जो उत्पाद खाने को हमको मिल रहा है, चाहे हम शाकाहारी हैं चाहे मांसाहारी हैं, हर उत्पाद जहरीला है। तो उससे पर्यावरण दूषित हो गया। उससे बचने के लिए हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ आ रहे हैं और बहुत सारे किसान भाई अपना रहे हैं। अपना ही देश नहीं, पूरी दुनिया जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर लगभग आ रही है। कारण ये है, स्वास्थ्य हमको बचाना है। हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर आप ज़्यादा ना करें तो अपने परिवार में जो खर्च लगता है अनाजों का, सब्जियों का, उसकी आप जैविक खेती अवश्य करें, उसकी प्राकृतिक खेती अवश्य करें, जिससे कम से कम आपका परिवार सुरक्षित रहे। यदि आपके गांव के 10 लोग करते हैं, धीरे धीरे पूरा गांव करेगा, तो हम गांव को भी खाने से जो बीमारियां होती, जहरीली पदार्थ खाने से होती हैं, उनसे काफ़ी हद तक बचा लेंगे। तो एक व्यवस्था ये है कि देखिए, सबसे वरदान है ट्राइकोडर्मा। ये लीजिए, यहाँ से ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 2% घुलनशील होता है ये, और यह जो है भूमि शोधन और बीज शोधन के काम आता है। इसका हम फसलों पर छिड़काव भी कर सकते हैं। यह फफूंदनाशक होता है, तो इसका हम दलहनी फसलों में अगर हम बीज शोधन कर देंगे, चना, मटर, मसूर, उड़द, अरहर, तो इसमें क्या होगा कि उकठा से हम निजात पा सकते हैं। जो धान्य फसलें हैं, मक्का, गेहूँ, उसमें भी कर सकते हैं, सब्जी वाली फसलों में भी कर सकते हैं। तो जो हमारे फफूंद है, राजोक्टिनिया, फ्यूजेरियम, पीथियम, माइक्रोफेमिना, ये सब जो है नियंत्रित, इनसे होने वाली बीमारियां नियंत्रित रहेंगी या कम होंगी, जिससे हमारा उत्पाद अच्छा होगा। इसके बीज शोधन के लिए हमको 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो प्रयोग करना है। इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ कह लें या 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कह लें, जैसे भी आप समझें। तो इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमको करना क्या है कि इसके लिए हमको 60 से 70 किलो गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट लेना है। उसमें यह पाउडर मिला करके 1 हफ्ते रख देना है और फिर हमको बोना है। ध्यान ये रहे कि तापक्रम से जितना हम बच सकें, शाम के समय इसको खेत में डालें, पाटा लगा दें, तो यह जो फफूंदी है फैल जाएगी और हमारी जो हानिकारक फफूंदी है उससे हमको यह बचाएगी। इसकी खास बात ये ट्राइकोडर्मा जो है, ये जान लीजिए कि यह जो हमारे नुकसानदायक फफूंद हैं, उनको या तो ये नष्ट कर देता है या उनकी कार्यप्रणाली को रोक देता है, जिस कारण से हमारी फसलों में रोग नहीं लगते हैं और हमारी फसलें बिना रासायनिक दवाओं के सुरक्षित रहते हैं। इसके प्रयोग से क्या है, ये एंटीबायोटिक है, प्रतिस्पर्धात्मक निषेध है, पादप प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होती है इसके डालने से। तो सिंचाई के साथ भी इसको हम डाल सकते हैं। विशेष रूप से जो ध्यान देने वाली बात है कि हम इसको छायादार स्थान में ही रखें, भंडारण करें। प्रयोग के समय भी ज़्यादा टेम्परेचर न हो, तो हमारा क्या होगा कि इससे लाभ ज़्यादा मिलेगा। और विशेष करके हम जो बताना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक जान लें कि यह जो ट्राइकोडर्मा है, जैविक कीटनाशक हैं, जो जैविक फफूंदनाशक हैं, उन पर उत्तर प्रदेश के राज्य के निवासियों के लिए ब्लॉक स्तर पर कृषि रक्षा इकाई है, वहाँ पर ये 75% अनुदान पर उपलब्ध हैं। लेकिन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे लागू है, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसका प्रयोग बीज शोधन, भूमि शोधन में अवश्य करें, जिससे आपका उत्पादन बढ़े। यदि कोई भी आप इस संबंध में जानकारी करना चाहते हैं तो आप हमसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। और यह जो देख रहे हैं आप, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।